नमस्कार। दिल्ली के सीनियर मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दे दिया है। न सिर्फ मंत्री पद से इस्तीफा दिया, वरन आम आदमी पार्टी को भी टाटा बाय बाय गुड बाय कर दिया। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को खत लिखा और खत में 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला यह कि आम आदमी पार्टी और दिल्ली की सरकार अपना पूरा समय केंद्र की सरकार से लड़ाई लड़ने में गंवाती है, बर्बाद करती है। दूसरी बात कि हम दिल्ली के लोगों को बेसिक सुविधाएं नहीं दे पाए हैं, और इसी में उल्लेख है कि यमुना नदी की सफाई भी नहीं हो पाई। और तीसरी सबसे खास बात, उन्होंने शीश महल विवाद का उल्लेख किया है। ज्ञात होगा कि अरविंद केजरीवाल ने अपने सरकारी निवास को रिनोवेट करवाया था और उसमें करोड़ों रुपए लगे थे। तो बीजेपी ने कहा था केजरीवाल का शीश महल, यानी कैलाश गहलोत कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और सरकार दिल्ली के लोगों को सुविधाएं नहीं दे पा रही हैं, उनका काम सही ढंग से नहीं हो रहा है, और जो आम आदमी पार्टी की इमेज ईमानदार पार्टी की थी वह भी शीश महल विवाद के बाद नहीं बची। और तीसरी बात तो है ही कि आप हमेशा केंद्र की सरकार से लड़ते हो। लेकिन क्या बात सिर्फ इतनी है? क्या इन्हीं 3 कारणों से कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी को टाटा बाय बाय कह दिया है? यह पूरा सच नहीं है। संभव है कि इसमें से कुछ बातें कैलाश गहलोत को खटकती होगी, लेकिन यह आधी बात है। आधी बात कैलाश गहलोत छिपा गए। सच तो यह है कि कैलाश गहलोत के भारतीय जनता पार्टी से बेहतर संबंध है, और जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं उनसे तो निकटतम संबंध है। उदाहरण के लिए, जब केजरीवाल जेल में थे तो उन्होंने आतिशी का नाम रिकमेंड किया था 15 अगस्त को झंडा फहराने के लिए। लेकिन उपराज्यपाल साहब ने क्या किया? उन्होंने कैलाश गहलोत से कहा कि आप झंडा फहराओ। इस पर भी विवाद हुआ था, आपको याद होगा। तीसरी बात, कैलाश गहलोत का नाम भी अरविंद केजरीवाल के बाद सीएम पद के लिए था। वे सीएम पद के आकांक्षी थे, लेकिन नंबर लग गया आतिशी का। अरविंद केजरीवाल ने अपनी मुहर आतिशी पर लगाई, तो कहीं ना कहीं यह खीज भी है। इसके आगे कैलाश गहलोत का नाम भी कथित शराब घोटाला में आया था। ईडी ने उनसे पूछताछ की थी, और आयकर के दायरे में भी आयकर विभाग के निशाने पर भी कैलाश गहलोत है। तो मामला क्या है? मामला यह है कि कैलाश गहलोत ने अभी आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया है। कुछ दिन ठहर जाइए, कैलाश गहलोत बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता हो जाएंगे। आतिशी ने आज कहा भी कि यह बीजेपी के गंदे षड्यंत्र का नतीजा है, और संजय सिंह ने तो खुल्लम खुल्ला कह दिया कि चुनाव से पहले, यानी दिल्ली में फरवरी में चुनाव है, तो चुनाव से पहले बीजेपी का वॉशिंग मशीन चालू हो गया है। इशारा आप समझ सकते हैं कि आतिशी या संजय सिंह के कहने का क्या मतलब है। कैलाश गहलोत मूल आम आदमी पार्टी के नहीं है, मतलब अन्ना आंदोलन से नहीं जुड़े हुए हैं। वे 2015 में आम आदमी पार्टी में आए, नजफगढ़ से एमएलए बने, मंत्री बने, 2020 में भी जीते, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। तो अब वे आम आदमी पार्टी में नहीं है। वैसे उनका मूल पेशा वकालत है। उन्होंने 10 साल तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत की है।
तो थोड़े दिन का इंतजार कर लीजिए। कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी के सम्मानित नेता नहीं रहे और बीजेपी के सम्मानित नेता हो जाएंगे। चुनाव फरवरी में है और उसके पहले ऐसी फिल्म और भी आएगी। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।